अमाल भाई का क्या हुआ, उनके पापा आके ऐसे रोए और वो ऐसे रोए। मेरे पापा और फरहाना के पापा भी नहीं थे, एब्सेंट। तो वो एक जो कनेक्शन है मम्मी के लिए ना, बोले ऐसी बहू चाहिए हमें। अब बेचारी अशनूर को भी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता, और गुरमीत अंकल जो आए हैं अपनी बेटी से मिलने, उनको समदन बुला दिया। फरहाना ने मुझे कहा, गौरव भाई से पहले पूछा कि गौरव भाई मैं क्या पहनूं, तो बोलते हैं धीरे धीरे अपना भी हम रास्ता खोलते जाए ना। आपको उसमें अपनी नाइट सूट में सास दिख गई। अरे मतलब कितनी मॉडर्न सास मिलेगी तो क्या मतलब किस्मत होगी, देखो ना, मतलब बहू तो एकदम छा जाएगी। सब आना चाहिए लेकिन बहू को ये भी चीज है ना? तो आप वेजिटेरियन है। अच्छा, ये अशनूर के पापा जो आए रहे तो फिर मतलब शहबाज और तान्या को, अगर आपने एपिसोड देखा होगा तो वो बात भी कर रहे थे कि अशनूर उनके सामने ज्यादा ही बन रही कि ये साफ करो पापा, देखो ये वो। भैया देख लीजिए बिग बॉस के घर से कौन चले आ रहे हैं, और डायरेक्टली मतलब हमको पता रहा कि ये घर के बाद ज्यादा देर रह नहीं पाएंगे और टीसी मासी के पास आ जाएंगे। इतना ज्यादा साइन कर रहे हैं, मतलब हमको ऐसा ब्लश सा हम करने लगे हैं। खैर अब एकदम हम ऐसे वो हो जाएंगे। तो भैया अयान जी का खूब खूब स्वागत कर रहे हैं टेली चक्कर में। थैंक यू सो मच टीसी मासी। तो अभी से सांस ऐसे फूल सी रही है, बाप रे। कॉफी पी लीजिए, आप ऐसे परेशान नहीं होगा भाई, अपन को बहुत देर बात करनी है। ठीक है। कैसा रहा मतलब ये बिग बॉस के घर का एक्सपीरियंस, और क्या होती है मतलब प्रोसेस, कौन फोन करता है, क्या बताता, कुछ नहीं नहीं आप ऐसे ना किए ना। नहीं, क्या होता है कि आपको क्रिएटिव टीम से फोन आता है कि आप फैमिली मेंबर हो, तो हाँ हूँ, क्या आप अपनी मम्मी को सपोर्ट करने आना चाहोगे? मैंने कहा जी ऑफ कोर्स आना चाहेंगे। तो ठीक है, इस टाइम पे इस जगह पर पहुंच जाइएगा, और अच्छा एक बात सुनिए, आपको एक दिन रहना भी है। मैंने कहा ठीक है, तो कपड़े ले आओ, आपका बैग चेक होगा, आपके ऊपर टैग्स डाले जाएंगे, जो जो ब्रांड्स है वो कवर किए जाएंगे, और आप एक दिन रह सकते हैं। फोन आ गया मुझे और मैं पहुंच गया वहां पर। उसके बाद जब बैठा तब उन्होंने कहा कि आपको कोई ब्रीफ नहीं दिया जाएगा, आपको जो करना है करो, बस कुछ चीजें हैं जो बाहर की हैं जिनसे लोगों का शायद गेम खराब हो सकता है या ऑडियंस का एक्सपीरियंस टू वॉच बिग बॉस खराब हो सकता है, तो वो मत करना। उन चीजों का मैंने पालन किया और बस। इतना ज्यादा पालन कर ली कि कुछ ही नहीं बता, कुछ मिर्च मसाला एकदम नहीं दे के आए हैं। लेकिन जिस तरीके से आपने सबसे बात की, सबको मालती को इतने अच्छे से बोला, वो हमको बिल्कुल दिल ले गया। हाँ? हम टीसी मासा भी देख रहे हैं, तो मतलब क्वालिफाई ऐसे आप हो रहे हो। टीसी मासा के सामने बोला आपने कि ये लड़का मुझे अच्छा लगा? टीसी मासा नहीं है ना, हम वही तो बोल रहे हैं कि हम देख रहे हैं, हम सिंगल हैं। सिंगल है हाँ, टीसी मासी सिंगल है, अभी देख रही है, इसलिए ऐसे ऐसे अच्छे अच्छे लड़कों को बुलाते कि थोड़ा मतलब ऐसे इंटरव्यू ले लें कि पता चले कि कैसे हैं। मासी, आप माँ जैसी है मेरी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम भी अब कमी थोड़ी ना रखेंगे। सहबाज जी आपको बोल रहे थे, तो कैसा लगा रहा कि वो ये आप ही के बच्चे हैं क्या, जब उनकी कुनिका जी के मतलब वो मुझसे पूछ रहे ये आप ही के बच्चे हैं? मैंने कहा नहीं भाई, मेरे भैया के बच्चे हैं, मेरे बड़े भैया के बच्चे हैं। तो कुनिका जी के 2 बेटे हैं, एक मैं। हाँ, वो तो दिखाई ईद का चांद बने हुए, वो तो बिल्कुल नहीं दिखाई देते। वो मैम इतने बड़े कंपनी के कुछ है जो नहीं सामने आ सकते। अरे बाप रे। और मैरिड है ना, लेकिन वो मैरिड है, तो टीसी मासी कोई चांस नहीं कोई है। चांस नहीं है ना? आप एक फैमिली के एक लड़के पर ध्यान दीजिए। अरे अरे यार, जब आप बैठे हम कैसे किसी और के बारे में बात कर सकते। बहुत जल्दी टीसी मासी पलटती है मतलब। हाँ, बहुत जल्दी पलटती है। अब मेरे ऑलरेडी भाई के पास चले गए। वही तो देखो ना, मतलब फिर ऐसे तो हम गोल्ड डिगर साबित हो जाएंगे यार। ऐसा लग है रहा ना? है। तो इतना गोल्ड नहीं है लेकिन है ना। उनके अच्छा, पास है। अच्छा। हाँ। और आपके पास? आपके पास इतना प्यार मिल रहा है, खैर मतलब उस दिन से है ना। तो ऐसा नहीं लगा कि बाप रे ये ऐसा तो हम कुछ करके भी नहीं आए, मतलब मम्मा बस बोलने में देखो कितना प्यार मिल गया। मम्मा आई लव यू, आई मिस यू। मिला तो है मासी, क्या बताऊं मैं। डीएम से ऐसा कुछ है कि एकदम दिल ले गए हो, ऐसे हंस हंस के आपकी हालत खराब हो गई होगी, बाप रे ये क्या हो गया। कुछ लोगों ने कहा कि मतलब हंस हंस के तो नहीं, बट ऐसे इमोशनल पैराग्राफ्स आए। आजकल हम लोग के पास टाइम कहाँ है लोगों के लिए, और लोग टाइम निकाल के अपना एक एक पैराग्राफ लिख रहे हैं, मतलब कि अयान मुझे ऐसा ऐसा लगा, ऐसा ऐसा लगा, और जो चीजें मुझे भी नोटिस नहीं हुई अपने बारे में वो भी लोगों ने नोटिस किया। लाइक किसी ने नोटिस किया कि मैंने मालती को भी कुछ लोगों ने कहा कि अच्छा देखो अयान को बाहर से पता था कौन ट्रेंडिंग है, उनके साथ बैठा। लोगों ने कहा नहीं, आप मालती के साथ भी बैठे थे। सही बात। मैं 1.5 घंटा मालती के साथ बैठा था। तो
वो चीजें जो लोग देखते हैं ना, तब मुझे लगता है कि हाँ, क्योंकि कभी कभी हेट कमेंट्स इतने आ जाते हैं, आप भूल जाते हो कि अच्छी चीजें भी है। तो उस पर कॉन्सेंट्रेट किया मैंने, तो बहुत अच्छा लगा। लेकिन घर में सबसे ज्यादा मजा किसके साथ आया ऐसे? मतलब टीवी में देखने से कुछ और लगता है, फिर खुद जाओ तो अलग चीज लगती है। हाँ भाई, व्हाट एन एंटरटेनर। टीसी मासी, आप जरूर शहबाज का इंटरव्यू लीजिएगा। अरे अब आपने उनको वैसे ही चढ़ा दिया कि अब आप ऑटो में नहीं बैठ पाओगे, तो शायद वो आपको इंटरव्यू ना दे, क्या पता भाई। मतलब टीसी मासी टॉप पर है। अरे बाप रे गाइस, टीसी मासी के अभी 76.5 के फॉलोअर्स हैं। टीसी मासी बहुत जल्द पिक्चरों में भी आएंगी, शायद देखते हैं। मतलब अब आपकी छत्र छाया पड़ गई है तो हो सकता है। टीसी मासी पलक झपकते ही टीसी मासी आएंगी पिक्चरों में। क्या अब आपने बोल दिया तो शायद भगवान सुन ले। मतलब ऐसा लग रहा है कि आप ही के आने की देर है का। हमको तो कोई ऐसे पूछता नहीं है ना। मतलब हमारे कंपनी वाले बहुत मेहरबान है हम में तो। हाँ है ना। हाँ जी, आप चला ही रहे हैं सब कुछ। अच्छा, ये कुनिका मैम मतलब यार है तो बहुत अच्छी, मतलब अच्छी ही है मतलब लेकिन ये सही में इतनी मतलब ऐसे स्ट्रिक्ट है घर में भी और ऐसे। खैर आप तो ऐसे वो करते भी नहीं होगे कि गलती से भी गलती नहीं होती होगी, इसीलिए तो ऐसा मतलब निकल के आ गया हूँ मैं। उनके कुछ उसूल है, उनके कुछ वैल्यूज है, उनकी कुछ एक है। मैं हमेशा से उनको इज्जत के साथ और प्यार के साथ, उन्होंने मुझे मतलब यहाँ तक वो लेके आई है। स्ट्रिक्टनेस का क्या है ना, वो नहीं चाहती कि जो गलतियां उन्होंने की मैं करूं, बस वही है। और जो मैंने अपनी गलतियां की बाहर जाके की, और मुझे लगता है कि जब मैं वापस आके बताता था उनको गलतियां, वो ये नहीं कहती थी मैंने तो कहा था, मैंने कहा था ये नहीं करना है। वो ये कहती थी कि अब हो गया, गलती हो गई, क्या कर सकते हैं इसके बारे में। तो मैंने कहा या तो तुम कुछ नहीं करो, या तो तुम बैठ के इसके बाद रो, या तो तुम आगे देखो कि अगली बार ये गलती कैसे ना हो। तो वो तीसरा ऑप्शन मैं हमेशा चूज करता था, और जब करता था उसी तरीके से मेरा ग्रोथ हुआ। तो आई थिंक उनका जो भी स्ट्रिक्टनेस है, प्यार कहोगे, रिस्पेक्ट कहोगे, जो भी कहोगे, ब्लंटनेस कहोगे, मुझे तो सबसे प्यारी लगती है। मतलब बिल्कुल अनफिल्टर्ड बोलते हैं ना, वो है एकदम, किसी का डर नहीं है। किसी का डर। सलमान खान को नहीं छोड़ती हो तो फिर तो क्या ही बात। सलमान सर के बारे में क्या बोला उन्होंने, ऐसा कुछ नहीं बोला नहीं। मतलब उनका जो अगर जैसे पॉइंट रहता है सही है तो फिर वो ऐसा नहीं कि कोई भी आके घुमा दे तो वो पलट जाए, वैसा नहीं करती वो। उनको, क्योंकि सलमान सर का भी उनको पता है ना कि वो उनको वो इंटेंशन समझते हैं उनकी बातों का, तो इसलिए वो बात कर सकते हैं। अगर आप मेरे सामने एक दीवार खड़ा कर दो तो मैं किससे बात करूंगा? उनके उसके पीछे तो टीसी मासी है, या टीसी मासी के पीछे जो है, सही बात है, उनसे बात करनी है मुझे। अच्छा, ये आपको भी समझ में आया है कि मतलब हम सुने हैं कई लोग जो बिग बॉस के घर से इंटरव्यू दिए हैं कि अमाल को बड़ा बुलाया जाता है वहां पे, कहाँ कोई रूम है ना, वो कौन क्या बोलते हैं, कन्फेशन रूम में। हाँ जी। आप मतलब जब आप रहे तो ऐसे एक आध बार बुलाया था? एक भी बार नहीं, मैं एक बार भी नहीं बुलाया? एक बार भी नहीं बुलाया। कहीं राज ना खोल दो ना आप इसलिए। किस चीज का राज? जैसे मृदुल भी आया बाहर, उससे पूछा तो बोले हाँ कई बार बुलाते थे, लेकिन आज तक बताया नहीं कि आखिर बात क्या होती थी। तो वैसे तो प्रणीत भाई भी मुझे बोलते थे कि मुझे कन्फेशन रूम में बुलाया गया और मुझे कुछ पर्सनल बातों के बारे में, जैसे कि मैं आपको अपना बता सकता हूँ। मम्मी को कन्फेशन रूम में बुला के पूछा गया कि क्या हो गया, आप थोड़ी सी अनवेल लग रही है। अच्छा। तो मम्मी ने कहा कि नहीं, मैं आज स्ट्रेस्ड हूँ अपनी मदर के बारे में। तो जैसे मेरी नानी बीमार है कुछ दिनों से, और जब मम्मी बिग बॉस के घर में गई थी तब बीमार थी, तो वो उनका स्ट्रेस लगा रहता है। अच्छा। तो बिग बॉस को अगर लगता है ना कि ये इंसान अब अपने फैमिली के बारे में ऐसा सोच रहा है, तो वो बुलाते हैं, पूछते हैं क्या हो गया, क्या बातें हो गई। अमाल भाई का क्या हुआ, उनके पापा आके ऐसे रोए, और वो ऐसे रोए कि उनको फिर शायद वो स्ट्रेस चल रहा था उनके दिमाग में, और उन्होंने कहा होगा बिग बॉस प्लीज मुझे कन्फेशन रूम में बुलाइए, मुझे जानना है मेरे पापा ठीक तो है। अमाल भाई के पापा का मतलब एक मेडिकल सिचुएशन है जो अमाल भाई को थोड़ा सा स्ट्रेस कर, उन्होंने मुझे घर पर भी कुछ बातें बताई थी ऐसे। अच्छा, तो ऐसे और मतलब ऐसे कोई बात हुई रही जो इतना टीवी में दिखाया नहीं है, और आप मतलब साइलेंट प्ले तो करे हो आप ऐसे कि अच्छा ये बात आप ही ने करी थी क्या? मतलब ऐसे अभी ऐसे वो नहीं क्लियर नहीं हो पा रहा है कि बसीर जो है फरहाना को सपोर्ट कर रहा है ज्यादा बाहर। मैंने बस देखिए, मुझे डीएम्स में बहुत चीजें आती हैं। फरहाना, मैं और मम्मी अकेले खड़े थे, तीनों थे, और मैंने फरहाना को बस कहा कि आपको पता है बसीर भी आपको बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। सच है, बसीर जाके हैदराबाद में डांस कर रहे थे फरहाना के नाम पर,
जो मैंने ऐसा कभी नहीं देखा है, कोई कंटेस्टेंट हम्म। बाहर आके कुछ ऐसा करे। तो मैं बहुत खुश था, तो मुझे लगा कि मैं एक बार बता दूं। और जो बहाना फैंस हैं, उन्होंने मुझे एक रिक्वेस्ट डाली थी, और एक कमेंट था मेरे एक रील पर जो जिस पर 10,000 लाइक्स आए थे कि प्लीज टेल फरहाना हाउ मच बसीर इज सपोर्टिंग। और मुझे शायद लगा कि कोई और नहीं बताएगा, तो मैंने बता दिया उनको। उसके बाद शायद थोड़ी सी कंट्रोवर्सी हुई कि अयान ये क्लिप देखो कि आपने अमाल और शहबाज को नहीं बताया। मेरे फीड पर नहीं आया था कि वो बाहर से क्या कर रहे हैं, तो किसी दोस्ती ऐसे नहीं। आई थिंक आकांक्षा जी ने जाके शायद क्लियर किया हुआ होगा। हाँ, ये भी आया कि आकांक्षा जी ने पहले बताया है कि मतलब बसीर सपोर्ट कर रहा है ऐसा। तो वो मेरा इंटेंशन नहीं था। किसी को कुछ कहना, किसी और को कुछ ना कहना नहीं होता है। मैं बस उनको कह रहा था, और उस टाइम अमाल भाई और शहबाज नहीं थे वहां पर। मतलब ये जो आप लोग का क्या चल रहा है, बाप रे, फरहाना और आपका, मतलब वो ऐसी दौड़ी दौड़ी आई आपसे मिलने के लिए। हाँ जी। फिर आपका भी एक अलग मतलब अंदाज उनके साथ देखने, कुछ तो मतलब ऐसे सॉफ्ट है, मतलब मैं आपको बताता अलग उसमें नहीं, मतलब हम ऐसे नहीं बोल रहे प्यार मोहब्बत वाला। आप मुझे चाहती है कि नहीं चाहती है? अरे बहुत चाहते हैं हम, तभी तो हम वो हो रहे हैं ना, पोजेसिव हो रहे हैं लेके। अच्छा, घर वाली पूछ रही है कि क्यों गए थे? ओके सॉरी, ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ मैं वीकेंड के बार पे क्यों गया था। मैं गया था क्योंकि फरहाना ने कुछ बातें बोली थी मेरी मम्मी के बारे में। अब जब आप इस ऐसे इंसान को फेस टू फेस मिले, तो आप मासी क्या एक्सपेक्ट करेंगे? वो आपको क्या बोलेंगे? बुरा भला बोलेंगे कि तुमने ऐसे मेरी मम्मी को कैसे कहा। उसके बाद भी कई लड़ाइयाँ और उसने में मासी अगर आपको कोई बोल दे कि थैंक यू, आपने मेरी मम्मी का बहुत देखभाल, तो इंसान थोड़ा सा ये हो जाता है कि क्या हो गया भाई, ये तो अच्छा बोल दिया। तब उन्होंने मुझे बताया, इसलिए वो भाग के आए कि एक बार मैं उनको मिलूं और बोलूं यार थैंक यू, आपने मुझे, मैं तो डर रही थी। तब उन्होंने मुझे कहा कि मेरा दिल धक धक कर रहा था आपको मिलने से, बिकॉज मुझे नहीं पता था मैंने आपको कितना हर्ट किया होगा। तो और फिर मम्मी ना मेरी बातें करती रहती है बिग बॉस के घर में। तो उन्होंने कहा मुझे ये नहीं चाहिए था कि किसी के बेटे को हर्ट हो। क्यों? क्योंकि फरहाना अपने मम्मी के बारे में ये नहीं सुन पाती। और एक और चीज है कि फरहाना और मेरे पापा और फरहाना के पापा भी नहीं थे, एब्सेंट थे। तो वो एक जो कनेक्शन है ना, वो तो बस वो आप ऐसे बताए कि हम फील कर सकते हैं, मतलब जो फरहाना के उसमें आपकी क्या इश्यूज है, और मैं बसीर भाई का भी फील कर सकता हूँ। स्टार्टिंग ऑफ द सीजन एक लड़ाई हुई थी अंडों पर, बसीर भाई और मम्मी की, बहुत पहली लड़ाई बिग बॉस में। मुझे बहुत बुरा लगा, लेकिन अगले दिन उन्होंने मम्मी को बताया कि पता है मेरे भी अब्बू नहीं, वो चले गए। इंस्टेंटली मेरा वो हो गया, क्योंकि मैं जानता हूँ वो फीलिंग क्या होती है, मैं जानता हूँ। तो ये एकदम से क्या हुआ कोनिका जी को कि मतलब अश्नूर को ऐसे बोले कि मतलब मजे ले रही थी वो, हमको भी समझ में आ रहा था, लेकिन सही में कहीं ना कहीं बहुत चाहती तो है वो अश्नूर को। मुझे भी सच बताऊं लगता है ऐसा। वो एज अ गर्ल अश्नूर को बहुत पसंद करती है, क्योंकि अश्नूर ना परफेक्टली फिट्स हर क्राइटेरिया, सब एकदम कि अच्छी है, वैल्यूज है, ओबीडियंट है। तो एक मम्मी के लिए ना बोले ऐसी बहू चाहिए हमें। अब बेचारी अश्नूर को भी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता, और गुरमीत अंकल जो आए हैं अपनी बेटी से मिलने, उनको समधन बुला दिया, उनको समधी बुला दिया। तो वो भी सोच रहे हैं, मैं भी सोच रहा हूँ। मेरी मम्मी हेजिटेट नहीं करती, वो सीधा बोल देती है जो बोल रहे हैं। तो उन्होंने कह दिया रूम में, और मैंने उनको कहा था मम्मी अश्नूर के पापा आए, जाके बात कर लीजिए। तो कहती अच्छा, और जाके ये बात करके आ गई। मैंने कहा मैं हाथ मांगने की बात नहीं कर रहा था, मैं बस बोल रहा था बात करके आ जाइए आप। तो ऐसा सिचुएशन था। तो मुझे लगता है शी फिट्स दैट परफेक्ट बहू उनके लिए, बट हम सब सरप्राइज थे। तो ऐसा कुछ नहीं है, किसी के साथ भी नहीं है। तो मतलब टीसी मासी फिट बैठेगी कि नहीं उनके हिसाब से? हाँ मुझे लग रहा है टीसी मासी, बात करेंगे इसके बाद। पक्का? देख लो कैमरा में रिकॉर्ड हो रहा है। अब तो क्या ही रह गया, मैं 230 कैमरा के बीच में से आ रहा हूँ। सही बात है, अब तो कैमरा का डर नहीं रह गया। कैमरा का अब तो मतलब आप तैयार हो अब 20वें सीजन करने को, मतलब बिग बॉस का? मुझे ना ही कोई फोन आया है, ना ही कोई मैसेज आया है। अरे आएगा भी, होने तो दो, 19 तो खत्म होने दो अभी। आप 19 में 2 बार चलेगा, इतना प्यार मिल गया, और क्या चाहिए? टीसी मासी मैं एक्सपेक्टेशन नहीं रखता हूँ, इसलिए मेरा दिल दुखता नहीं है।
कि हमको ये भी चीज लगी आप फरहाना को व्हाइट पहनने को बोले और वो पहन ली, देखो आज हम भी व्हाइट पहन के आए हैं। ओ टीसी मासी, हमको नोटिस नहीं करे, जो साथ में है वो भी व्हाइट पहने हैं आपकी वजह अरे से, बाप वो भी नोटिस नहीं कि बेचारे इतने एफर्ट्स डाले, बताओ। नहीं नहीं नहीं, मैं आपको बताता हूँ क्या हुआ था। फरहाना ने मुझे कहा, गौरव भाई से पहले पूछा कि गौरव भाई मैं क्या पहनूं, तो बोलते हैं मुझे क्या पूछ रही है, मैं खुद लोगों से पूछता हूँ, मेरा कलर नहीं समझ में आता मुझे। तो हाँ, उनको कलर ब्लाइंडनेस वाला कुछ है। हाँ। तो फरहाना कहती है कि ठीक है, तो फिर मैं क्या पहनूं, तो मैं ही रूम में था, तो मैंने कहा एक काम करिए, आप क्या चाहती हैं, अम्मी आपको किस में देखे, जिसमें मैं अच्छी लगूं। तो मैंने कहा व्हाइट में अच्छी लगोगी, और मुझे नहीं लगता मैंने कुछ गलत कहा, वो व्हाइट में बहुत अच्छी लग रही थी। हमको थोड़ी सी जेलसी हो रही है। आपने भी तो व्हाइट पहना है। तो वही तो हमारी तारीफ नहीं करे ना। चलिए ठीक है, आप कर ही नहीं पा रहे, बाप रे, तारीफ ही नहीं कर पा। नहीं नहीं, बिल्कुल फोर्सफुली नहीं करो आप, छोड़ो, दिल से ही नहीं आ रहा आपके। नहीं तो नहीं, मैं करूंगा आपको पक्का, बाद में करोगे? बाद में करूंगा। अरे बाप रे, ठीक। आप टीसी मासी आप जा रहे हैं क्या? कहाँ? 28 तारीख को मीडिया राउंड। अब देखते हैं, हमारे नसीब में होगा तो जाएंगे, अगर वो लोग झेल पाए टीसी मासी को। तो आप जाइएगा, अगर जाएंगे तो प्लीज, अगर नहीं वक्त मिलेगा मम्मी को बता देना कि आपका बेटा। अरे ये लोग प्यार मोहब्बत वाली चीज नहीं रखते ना, लेकिन ये लोग एकदम जब लड़ाई झगड़ा वाली वैसी चीज डालते हैं। हाँ ठीक है, बोल तो सकते हो ना दूर से। हाँ हाँ, दूर से मैं एकदम जब जाने की बारी होगी चिल्ला के बोल देंगे, जैसे लोग बोल के गए थे ना फरहाना का फैन वाला। करेक्ट, वैसे बोल के चले जाना कि देख लीजिए अयान के लिए मैं भी आई हूँ। ठीक है, आपको लगता है कि फरहाना का मतलब ऐसे नेचर चेंज हो गया रहा ऐसे, मतलब जब फॉलोअर का पता चला रहा? मैंने बात की, हाँ तभी हम बोल रहे हैं, मैंने बात की उनसे, तो मैं उनको यही समझा रहा था कि फरहाना एक सेकंड के लिए, या कुछ स्क्रीन पे ऐसा लग रहा था कि फरहाना चेंज तो नहीं हो रही है, भट भट हो गई वैसा वाला। फरहाना भट तो नहीं हो गई। हाँ। जब मैं पहली बार वीकेंड के बार पे आया था ना, मेरी जिंदगी में मुझे ऐसा प्यार नहीं मिला है, तो जब मुझे मिला तब एक सेकंड के लिए मुझे लगा मैं, और बहुत ऐसा नहीं कोई स्टार वार का प्यार, थोड़ा प्यार मिला, लेकिन वो आ जाता है, आपको लगने लगता है कि मैं ये तो नहीं हूँ, मैं वो तो नहीं हूँ, और फट से मैंने अपने आप को मारा। मैंने कहा कि ना, अगर आप उस लायक बनना चाहते हैं कि आपको दुनिया का सबसे बड़ा स्टार बनना है, तो आपको उतना ही हम्बल रहना पड़ेगा, क्योंकि भगवान ना आपको उतना ही स्टार बनाते हैं जितना आप ले पाते हैं। उससे ऊपर चले जाएंगे तो फिर आप जानते हो किस चीजों में घुस जाओगे। सही बात है। तो मैं चाहता था कि वो फरहाना में ना आए, और मैं नहीं चाहता कि किसी कंटेस्टेंट में आए। तो मुझे लगा एक सेकंड पे, तो मैंने सोचा कि मैं एक बार उनको बता दूं कि ये चीज आप थोड़ा सा रखिए, एंड आई थिंक वो इतनी अच्छी तरीके से समझिए बात को, उसके बाद आप देख लेना। फरहाना सोचो हमसे भी कम फॉलोवर रहे जब वो गई नहीं तो। सोचिए, हाँ सोचिए हम वहीं के वहीं रह गए। टीसी मासी, आपको नहीं लग रहा है आप जाएंगी BB20 में? अरे जाए तो अच्छी बात है, अगर आपको फिर हम भी ऐसे जाएंगे, कौन आयान, हम नहीं जानते कौन है, हम कब मिले हैं, हम भी ऐसे हो जाएंगे। ठीक है, हम भी मतलब हम ऐसे हुए हैं? नहीं नहीं, मतलब फरहाना जैसे फरहाना भट भट हो गई ना, सिर्फ पलक त्रिपाठी त्रिपाठी हो जाएगी ऐसे। नहीं, अभी फरहाना ठीक है, मैं भी ठीक हूँ, आप भी ठीक है, लेकिन हम तो ठीक ही रहेंगे। BB20 में बुलाया गया तो जाओगे? हाँ भाई जरूर जाएंगे, बिल्कुल ऐसे हम तो मस्त एकदम लड़ के आएंगे, बिल्कुल हम बहुत अच्छा लड़ते हैं। लेकिन हम गाली नहीं देते हैं, हम बिना गाली दिए लड़ते हैं ऐसे। हाँ हमारी आवाज बैठ जाती है लड़ने में, लेकिन मस्त लड़ते हैं, मस्त लड़ते हैं। हाँ। फिर 2 दिन चुप रहे। तो भाई कुनिका जी को हम सुने ये क्या बोलते हैं, लैक्टोस इंटॉलरेंस है। मैंने लाइव में ये क्लियर कर दिया था जब मैं घर के अंदर गया, और वो निशान जी वगैरह सब बोल के गए कि दूध वाली कम्युनिटी ऐसे सपोर्ट कर रही है। बताओ, ये तो मतलब मेरी मम्मी ना बहुत स्मार्ट, हाँ, उन्होंने कहा कि नेहल का दही है यहाँ पर, और लोग नेहल क्या हो गया? हाँ, नेहल का दही योगा नहीं हम समझ गए आपकी फीलिंग को। नेहल लैक्टोस इंटॉलरेंट है, तो उनका अलग से तो हाँ, उनका दही क्या, आगे बोलो ना आप। तो वो फ्रिज में था, तो उन्होंने बोला कि ये कोई खाए या ना खाए, मुझे चाहिए। तो उन्होंने बोला तो कोनिका जी को उनका दही खाना था। बट अगर वो 2-3 चीज साथ में खा ले तो एकदम कॉपी लगते हो आप लोग। तो वो जो बड़े वाले भैया है वो भी एकदम सेम एकदम ऐसे ही है। बता रही थी कि बड़ा वाला तो बिल्कुल एकदम हमारे जैसा लगता है। तो आपको सांवला बोल रही थी, बता आपको सांवला बोलती, हमको तो क्या ही बोलेगी। प्रणीत भाई का बोला कि फिर मैं कहाँ जाऊं। नहीं, लेकिन उनके लिए ना आपको लाइट की भी जरूरत नहीं है।
हाँ सही में। वो अरे जब लाइट ऑफ होती है वो पूरा ब्लैक होता है तो वो अलग ही अरे चमकती नहीं है। भाई नहीं, अच्छा आपके भाई को हाँ मेरे भाई की बात कर रहा हूँ मैं। हाँ हाँ नहीं हाँ हम हाँ, कुनिका जी की बात अच्छा कर रहे अच्छा थे। अच्छा, मैं अपने हाँ हाँ, वो भी एकदम अलग, लेकिन वो आपने जो बोला था नाइट सूट पहनी थी वो कितनी बढ़िया लग रही कितनी थी, अच्छी लग रही है थी, ना? है ना, कितनी अच्छी लग हमको रही तो थी, मतलब दिख गई, एकदम सांस दिख गई है उनमें ना? अपनी। धीरे धीरे अपना भी हम रास्ता खोलते जाए ना। आपको उसमें अपनी नाइट सूट में सास दिख गई, अरे मतलब कितनी मॉडर्न सास मिलेगी तो क्या मतलब किस्मत होगी, देखो ना है ना, मतलब बहू तो एकदम छा जाएगी। है ना, सब आना चाहिए लेकिन बहू को, ये भी चीज है। है ना? तो आप वेजिटेरियन हो? नहीं, यार हम तो प्योर आप वेजिटेरियन प्योर है, शिट वेजिटेरियन है? हाँ। एक गुड़ वो हो गए, मिसमैच हो मेरे गए। भाई वेजिटेरियन है, प्योर। हाँ हाँ तो ये जितने ही बिग बॉस से निकले हैं अभी, किसी से बात हुई आपकी, कोई हाँ ऐसे जी, टच में आया? मृदुल भाई और मेरे व्हाट्सएप पे बातें होती हैं। हाँ हाँ, नेहल से बात हुई। नेहल ने मम्मी के इंस्टाग्राम पर मैसेज किया था हाँ हाँ कि हाँ। देखिए आपकी मम्मी को ये सारे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं घर के अंदर, प्लीज ठीक करिए जल्द से जल्द। हम्म तो वो हम लोग ने कपड़े भेजे उनके लिए कुछ, और नेहल ने फिर कहा था कि जब आप जाओगे अंदर तब प्लीज उनके पैर छूना और कहना कि नेहल बहुत सारा प्यार दे रही है। तो हम्म। मैंने वो भी किया, और फिर सब लोगों ने पूछा नेहल कैसी है, उनका काम कैसा चल रहा है, वो भी फेमस हो गई। हाँ तो बहुत मतलब, मैं आपको बता रहा हूँ जिस जिस टाइम से मैंने एंटर किया और एग्जिट किया, इतना मुझे बस, मैं हंसी रहा था, हम्म हम लोग सब इतने खुश थे बस। नीलम से नहीं हुई क्योंकि वो तो बहुत ऐसे क्लोज नहीं, नीलम रही। से नहीं बात हुई भाई, नीलम ने किया भी नहीं सामने से? नहीं अभी। ओहो। और क्या होता है ना, मैं जैसे इवन इफ यू, अगर आप मैसेज करते हो किसी को, हाँ उनके इतने सारे डीएम्स होते हैं, कहीं ना हाँ कहीं आप हाँ। शायद खो जाता है। नहीं ब्लू टिक वालों का तो आ जाता होगा, मतलब ब्लू हाँ, टिक वाले तो अलग ही तो रहते हैं। हाँ, थोड़ा सा वो भी खो जाता है कभी कभी। अच्छा हमको नहीं पता ना, हमारे में ब्लू टिक नहीं है। अच्छा नहीं है? हम उस लाइन में नहीं नहीं आते मैम, अभी। अभी तो आप खरीद सकते हैं। अरे नहीं नहीं वो खरीदने वाला नहीं, नहीं, जब खुद भगवान देगा तब। अब नहीं देता भगवान। अरे मतलब वो देगा। नहीं नहीं, अब इंस्टाग्राम इनको ही में कोई, बोलेंगे करवा दे हाँ करवा हमारा। देना, बोलेंगे इनको तो फंसाई फंसाई है, हमको ही बैठे हाँ बैठे कभी बैठे फंसा बैठे रहे हैं। फंसा है। जितने लोग ऐसे एविक्ट हुए, किसका सबसे ज्यादा आपको अनफेयर लगा कि जो डिजर्व करते रहे अंदर रहना? अनफेयर क्या होता है, मुझे बताइए कि, अरे यार हमारे इंटरव्यू लेने लगे। हाँ मुझे मुझे बताइए कि प्रणीत को जब चॉइस दिया गया तो किसी को भी कर सकते थे। हाँ प्रणीत के पूरा कंट्रोल था, उन्होंने जो वो चाहते थे किया। मृदुल भाई गए लाइव ऑडियंस की वोटिंग से, ठीक है अग्रीड, कैप्टनसी के लिए था वो लाइव वोटिंग, हाँ और सब जो भी आए थे चाहते थे गौरव भाई बने, लेकिन मृदुल भाई को सबसे कम मिले और वो चले गए। हाँ। यही है घर वालों की सरकार। तो मेरे हिसाब से अनफेयर नहीं कहेंगे, मैं बस कहूंगा कि चांस हो गया या कुछ हो गया। अभिषेक भाई अच्छे कंटेस्टेंट थे, क्योंकि उन, आपने भी जाते ही पूछा तो था, मतलब अमाल वगैरह से कि कितना सही लगा डिसीजन मैं बस ऐसे। जानना चाहता था, मैं हाँ समझना चाहता था कि क्या घर में उनको डिफरेंस पता चल रहा है, हाँ क्योंकि मैं भी एडिटिंग समझता हूँ, हाँ मैं हाँ। जानता हूँ कि एडिट क्या हो सकता है नहीं हो सकता। तो मैं जानना था, मुझे जानना था कि क्या अश्नूर चेंज हुई है या हमें नहीं दिख के आ रहा है कि हाँ चेंज हुई है। हाँ क्योंकि कभी कभी ना इंसान अपना गेम टॉप पे ले जाता है हाँ और हाँ। वो दिखाते नहीं है। सही बात है। अच्छा ये अश्नूर के पापा जो आए रहे तो फिर मतलब शहबाज और तान्या को, अगर आपने एपिसोड देखा होगा तो वो बात भी कर रहे थे कि अश्नूर उनके सामने ज्यादा ही बन रही कि ये साफ करो पापा, हाँ, देखो ये वो। तो हाँ, आपके ना थोड़ा ऐसे मतलब ऐसा उनका कोई वो नहीं रहा अश्नूर के पापा का, वो बेचारे तो मतलब पापा ही जैसे ट्रीट कर रहे थे। ऐसा नहीं था, वो एकदम हाँ क्योंकि आप सामने थे तो आप बता सकते हो कि सही एग्जैक्टली, शहबाज सही सोच रहा या गलत। वो आई फील ऐसा हो गया, हाँ ऐसा सिचुएशन दिख रहा है एडिट में, पता हाँ नहीं कैसे, पर शहबाज भी और अंकल भी बहुत प्यार हाँ हाँ मिलनसार, मतलब एकदम बहुत प्यार तरीके से रह रहे थे। और अश्नूर का हक बनता है, अगर उनके हाँ पापा आए ना, हाँ पापा ये कराओ इनसे, ये कराओ इनसे, हाँ। जब शहबाज के कोई आएंगे तब अश्नूर से कराएगा, सही बात और है। अश्नूर मना नहीं कर सकती हाँ उसको। तो आई थिंक वो ब्यूटीफुल है। उन्हें शायद ऐसा लग रहा होगा क्योंकि पहले लोग थे, मैं और अंकल पहले लोग थे जो गए हाँ अंदर, हाँ। तो शायद उनको ऐसा लग रहा होगा। और फिर अपना अपना नेचर भी होता है ना ऐसे, हाँ मतलब वो तो बेचारे प्यार से ही बोल रहे थे लेकिन ऐसे हो जाता है, जैसे तान्या के साथ अब अश्नूर को लग गया कि वो फेक कर रही है। अच्छा ये क्लिप बड़ी वायरल हो रही है, हम टीसी मासी तो एकदम देख लेते हैं कि हाँ जब वो हलवा दे के गई हाँ तो अंकल ने अश्नूर से बोला कि तुम इस चीज को यूज करना है हाँ ऐसे। हाँ वो आपको लगा कि ऐसे मतलब सही था और उनको ऐसे बोलना चाहिए था कि ऐसे नहीं कि एक बात पकड़ लेना फिर जब भी कोई गलती हो तो तुम उस पर वो चीज डालना, हाँ। वो नहीं, बॉडी शेमिंग वाली। एक इंसान जब हर्ट होता है ना, तब वो क्या करता है, आप उस पे मत जाइए। शायद अश्नूर के पापा को जर्नी पता है। और बताइए शादी वादी का क्या सोच रहे हैं फिर आप?
अब आपकी हो गई है एज, मम्मी भी आके इसी काम में लगेंगी। वही मैं भी सोच रहा हूँ टीसी मासी, अभी सोचूं क्या शादी के बारे में, अभी करियर सेट सही नहीं एज में हुआ है। कर लेनी चाहिए। हाँ, क्या सही एज क्या होती है? अरे यार कहाँ से हम बोल के फंस जाते हैं। बताइए सही एज क्या होती है? यही होती है, अच्छा सुंदर लड़का है। आपको और मेरी एज पता भी नहीं है, मैं पक्का गारंटी दे सकता हूँ। 26 के हो गए आप, 26-27 है ना? वहाँ वो दीजिए ना। अरे यार क्या हाँ, चल रहा पकड़ है? लो यार, अच्छे से तो कुछ नहीं है यार। 26 के हो आप? हाँ। अपनी फिर सही बैठ ही गया, हमारे से 2 साल ही छोटे हैं। अच्छा, तो टीसी मासी छोटी है इनसे ज्यादा। मैं कभी औरत का एज नहीं पूछता हूँ। उफ उफ, फिर भी हमने बता दिया बता ही दिया, चलो। कि आगे कुछ ऐसी प्रोसेस होगी तो सब पूछना पड़ेगा हाँ, ना, कुंडली वुंडली मैच सही बात है, करानी सही बात पड़ेगी। है। ठीक है टीसी मासी, मैं बात करता हूँ आगे आपके लिए। सही बताओ, कुछ ऐसे बढ़िया सा है जो आपने उम्मीद नहीं करी होगी, मतलब ये प्यार व्यार को छोड़ के बहुत प्यार मिले होंगे, हमको पता है। काम की तरफ अगर देखे तो टीसी मासी, मैंने जिंदगी में ऐसा नहीं सोचा था, ऐसा प्रोजेक्ट मिला है। हाँ, ऐसा, चलो अच्छी बात है, नजर ना लगे भैया। सोचिए, मैं कभी लाइफ में नहीं सोचा था कि अरे ये हो बाप जाएगा, रे, ऐसा प्रोजेक्ट मिला है। बिल्कुल फिल्म मिल गई क्या अच्छी। मैं ये नहीं बताऊंगा क्या मिला है क्या नहीं, लेकिन मैं आपको ये पक्का बता सकता हूँ, अगर भगवान हमारे साथ है। अब तो टीसी मासी भी साथ है, भगवान तो क्या ही बात है। ये प्रोजेक्ट बहुत बड़ा होगा, बहुत बड़ा होगा। और ये अगर होगा तो इस इंटरव्यू का हम लोग क्लिप निकाल के वो जोड़ देंगे और दिखाएंगे फिर कि देखो ये इसकी बात चल रही थी। हाँ, डन, ये आप ही एडिट करवा लेना, मतलब इतना तो हम ना कर पाएंगे, तो आप इंटरव्यू निकाल के उसको एडिट, तो हम भी क्या पता, हमारी भी मतलब लोग बोले कि हाँ यार इस टीसी मासी ने बोला हाँ, है। और क्या है ना, टीसी मासी आप 2 साल के बाद तो आप तो हम तो कहाँ पहुंच, क्या पता आप उनको याद भी रहो कि नहीं, सब देखना पड़ता है। हाँ, आप अयान कौन? हाँ, और आप तो याद रखोगे, हमको ऐसे कोई भूल नहीं पाता है। आप भूलने, हाँ, आपको नहीं भूल हम सकता भूलने कोई। वाली चीज नहीं है। 100 वो तो दिख गई मुझे, है ना? जब आप टीसी मासी नहीं थे तभी भी मुझे समझ में आया। है ना? हाँ, जिस हिसाब से हमसे बात की हमको कितना अच्छा लगा कि यार लड़का सही में अच्छा, मतलब एकदम अमेज़न फॉरेस्ट है बिल्कुल। सही में हमको भी सब पता है, ऐसे ग्रीन फ्लैग, रेड फ्लैग, ये वो। अमेज़न फॉरेस्ट। ये जेनजी से कितना आप ऐसे रिलेट कर पाते हो, जेनजी लोग जो रहते हैं? यार टीसी मासी, या फुल एकदम, आप बहुत फनी हो। अरे हमको पता, लेकिन आप मतलब हाँ, हंसी ना ये भी दबा रहे हैं कि इनकी खूबसूरती वैसे मतलब मेंटेन रहे ना, उस हिसाब से हंस भी रहे हैं। नहीं, मैं थोड़ा बीमार भी हूँ। अरे और खांस वास के भी दिखा रही, सही में नाटक नहीं कर रहे मतलब। हमको तो लगा हमसे मिलके तो अच्छे बीमार लोग ठीक हो जाते हैं। अभी ऐसा लग रहा है वापस बैक टू वो काम भी है हमारा, मतलब झाड़ फूकने वाला। डॉक्टर टीसी मासी। हाँ, झाड़ते फूकते हैं, अभी आपको साइड में जाके झाड़ेंगे फूकेंगे, आप सही हो जाओगे। किसी मासी साइड में ले जाके मेरे से कुछ मत अरे मतलब कैमरा बंद होके, अरे ऐसे आप गलत लेते हो यार, हम इतने गलत नहीं है यार। तो ये जेनजी वगैरह का आजकल आप मुझे फंसा रहे हो। हाँ जी, जेनजी हाँ, वगैरह मतलब अब ये बिग बॉस क्या है, अपन प्यार मोहब्बत की बात करते हैं ना, बिग बॉस तो मोह माया है, अभी 10-20 दिन का और है, फिर सब अपने रास्ते कोई याद नहीं रखता। आपको याद रखेंगे लोग। एक लड़का आया रहा, बाप रे कहर मचा दिया रहा लड़कियों के दिल में। कितनी लड़कियां वीडियो, भाई कुनिका जी का बेटा, ये वो कहीं लगा दो तुम लोग पहले नजर। फिर आप हमसे इतने बाद में मिले, कब आए थे आप बताओ? 3 हफ्ते पहले आया था मैं। वीकेंड के बार पर वही इतना टाइम ले ली। खैर वो बोलते ना, वो देर आए दुरुस्त हाँ आए। और मतलब अच्छी चीज थोड़ी लेट ही मिलती, तो मतलब टीसी माँ से ऐसे देर से ही ऐसे मिलती है, सबको ऐसे लेना पड़ता है। मतलब आज भी हम बोले कि ठीक है आज बुला तो ली हो, ठीक है फ्री हो जाते हैं, वैसे हमारे पास टाइम नहीं रहता ना। इसके बाद भी आपके पास वक्त बहुत टाइम नहीं है हमारे पास। हाँ नहीं, फ्री नहीं है हम एकदम, ये बोलना चाह रहे हैं। तो क्या मतलब आजकल की रिलेशनशिप और क्या क्या भैया आ गए हैं, बेंचिंग एंजिंग तो अपन उसको नहीं, बेंच में जो बैठते रहे हम तो वो सब समझते रहे। ये सिचुएशनशिप और ये सब क्या है, ये सब आजकल का मतलब प्यार कैसा लगता है आपको, हम ये समझना क्या हो गया टीसी इनको बड़ी जल्दी हो रही है यार, प्यार मोहब्बत के बारे में बात कर लें। क्या होता है कि ऑप्शंस हमारे ना इस जनरेशन में बहुत बढ़ गए। हाँ, तो लोग जब यहाँ करते हैं तब उनको कोई एक मिसअंडरस्टैंडिंग, कोई छोटी सी बात, हाँ, तो हम लोग ढूंढते हैं कि दूसरा अच्छा ऑप्शन कौन सा है। तो ये नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। कि और मेरी एक बहस हो गई, अगर हम लोग ने उसी बात पे छोड़ दिया और हट गए तो ठीक है, रिश्ता वहीं खत्म। लेकिन अगर आप बैठ के समझोगे और उसको सोचोगे कि क्यों ऐसा हुआ, क्या हुआ, और बात करके ठीक करोगे ना, आपका रिश्ता
into 10x हो जाएगा उस पॉइंट से। बात करनी जरूरी है, बात करनी जरूरी है, कम्युनिकेशन किसी के साथ रोकना नहीं चाहिए। हाँ। तो मतलब आप कैसी लड़की देख रहे हो? हमारा पॉइंट ये रहा। देख ही नहीं रहा। कोई बात नहीं, अब तो देख लिए, अब तो सामने ही बैठी है, क्या देखना है, अब कोई ऑप्शन वाला चक्कर नहीं है एकदम। तो चलो भैया, बहुत मजा आया, ये सामने से आंख दिखा रहे हैं हमको तो यहीं अपन रोकते हैं और थोड़ा कैमरा के पीछे मतलब बात करते हैं और वहाँ पे बहुत गलत सोच लेते हैं कैमरा वाले भैया। तो भैया नमस्ते, और आप भी क्या कहना है बोल दो। आपके साथ बहुत मजा आया और इतनी हंसी मजाक की हम लोग ने, ऐसा लग रहा है कि चांद में जाना गई है ना। तो बस कुनिका जी के फैंस को भी कुछ बोल दो बढ़िया सा। आप जितना प्यार दे रहे हैं उनको देते रहिएगा, उनको वोट करिए, और अगर हो सके तो वो ट्रॉफी मैं अपने घर पर देखना चाहूंगा, दे दीजिए। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, खुश रहो आप, और वो प्रोजेक्ट बहुत अच्छा जाए। थैंक यू सो मच।